हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर प्रो 362 में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, क्लास नाइन्थ यूपी बोर्ड क्लास नाइन्थ के साइंस के। ठीक है, ये क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। इस पर प्रॉपर क्लासेस सारे सब्जेक्ट की दी जाएंगी। फिजिक्स की दी जाएगी, केमिस्ट्री की दी जाएगी। ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री को इस अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा, हमारे प्रैक्टिकल भाषा के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। क्योंकि हमारा जो हमें पता है कि हमारा जो संसार है वो विज्ञान के नियमों पर ही पड़ा हुआ है। विज्ञान के नियम से ही वो सारी चीज़ें हैं। तो उसी हमारे समाज के प्रैक्टिकल चीज़ों से होते हुए आज हम साइंस को पढ़ने का एक अलग तरीका देखेंगे। ठीक है, यूट्यूब के इतिहास में आज ये पहली क्लास इस प्रकार की होगी। आप ठीक है, तो आप इस क्लास को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के साथ साझा करिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो को अंत तक देखने के बाद कि आपको वीडियो कैसी लगी। शुरू में वीडियो को देख के आप स्किप नहीं करिए, आगे बढ़िए, वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए और उसके बाद बताइएगा कि मेरा कंसेप्ट कैसा लगा। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आज सबसे पहली बात हम स्टार्ट करेंगे साइंस हम क्यों पढ़ते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। साइंस होता क्या है, मुझे साइंस पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ी, मैं साइंस क्यों पढ़ूँ। सबसे पहला विचार ये होना चाहिए, साइंस मेरा सब्जेक्ट क्यों बनाया गया। ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताता। साइंस मैं क्यों पढ़ूँ। चलिए, इतिहास में पढ़ता हूँ तो मैं अपने अतीत को देखता हूँ, मतलब पिछले चीज़ों को देखता हूँ कि इस हमारे ज़माने में ये सारी चीज़ें हुई थी। तो मैं विज्ञान को क्यों पढ़ूँ, इसका रीज़न है। भूगोल इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि मुझे पता है कि मैं भूगोल के सारी चीज़ें अपने पृथ्वी पर क्या पाई जाती हैं, इन सब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मैं साइंस को क्यों पढ़ूँ, इसके बारे में कोई यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वरना मैं बताता हूँ। ध्यान से सुनिए, साइंस क्या होता है। ये कोई नहीं बताता किसी भी क्लास में, पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा साइंस हम क्यों पढ़ते हैं। तो होता क्या है कि आपको पता है कि साइंस में क्या होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। साइंस में क्या होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। हमारे क्या है कि हमारे पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, हमारे पूरे यूनिवर्स मतलब पूरे ब्रह्मांड में, हमारे पूरे ब्रह्मांड में क्या हुआ था कि हमारे पता है कि आपको हमारे पूरे ब्रह्मांड पे सारी चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं। जैसे अस्त व्यस्त पड़ी हुई मतलब कि कहीं टेबल है, कहीं हम हैं, कहीं पानी है, कहीं जल है, कहीं पेड़ पौधे हैं, कहीं पर जीव जंतु हैं। इस प्रकार की सारी चीज़ें हमारे पृथ्वी पर अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं। तो क्या है कि विज्ञान को हम इसलिए पढ़ते हैं, साइंस को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं पहले साइंस को हम कहते क्या है हिंदी में, विज्ञान। उसके बाद मैं बता रहा हूँ विज्ञान को यदि हम दो भागों में बांटेंगे तो यहाँ से हो जाएगा वी और प्लस यहाँ से हो जाएगा ज्ञान। इतना समझ में आ रहा है, इतना तो कर सकते हैं ना, वी प्लस ज्ञान। ठीक है, विज्ञान को मैंने दो भागों में तोड़ा, वी प्लस ज्ञान। वी से क्या हो जाएगा, वी से हो जाएगा विशेष, और ज्ञान से क्या हो जाएगा, ज्ञान। ये यूट्यूब के इतिहास में पहला ये मेरा तरीका है, आप कहीं नहीं पाएंगे। अब कोई कॉपी करे तो बात अलग है। विशेष ज्ञान, ठीक है, विशेष का वी से विशेष हो जाए, ज्ञान का मतलब ज्ञान हो जाए। तो विज्ञान का सीधा सा मतलब निकल के आया, किसी भी चीज़ के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। किसी भी चीज़ के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। मैंने क्या कहा, किसी भी चीज़ के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना, किसी भी चीज़ के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है, विशेष ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। जब हम लोग क्लास में रहते हैं तो हमें क्या लिखाया जाता है, हमें लिखाया जाता है सुसंगठित। हमें अगली परिभाषा क्या लिखाई जाती है, सुसंगठित, सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को, सुसंगठित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, विशेष का मतलब होता क्या है, पहली बात यही हम जानेंगे। क्योंकि साइंस मुझे शब्दों पे खेलना है। जिस दिन आप शब्द पे पकड़ बना लिए, आप किसी भी सब्जेक्ट को आसानी से समझ सकते हैं।
शब्द को पकड़ना जो जान गया वो किसी भी सब्जेक्ट को आसानी से पढ़ सकता है। मैंने बताया साइंस में विज्ञान, विज्ञान वी प्लस ज्ञान शब्द ही है, शब्द को खेला विशेष हो गया, ज्ञान से ज्ञान हो गया। मैंने कहा किसी भी चीज़ के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद विशेष का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ संगठन उसका जो होता है वो सु मतलब अच्छे तरीके, सुंदर। सुंदर आप जानते हैं सुंदर क्या होता है, सु प्लस अंदर, जिसके अंदर सु का मतलब अच्छाइयाँ, जिसके अंदर अच्छाई होती है वो क्या होता है, उसे सुंदर कहा जाता है। इतना समझ पा रहे हैं। सु का मतलब अच्छाई, सु माने अच्छे तरीके से संगठित, मतलब वो जो चीज उसका जो गठन हुआ है, गठन मतलब बनना होता है, उसका जो गठन हुआ वो एक अच्छे तरीके से हुआ है, मतलब विशेष तरीके से हुआ हो गया है, उसे क्या कहते हैं, सुसंगठित। तो विशेष हम लोग कहते हैं ना, विशेष का मतलब हो गया सुसंगठित, मतलब संगठन उसका जो है वो अच्छे तरीके से। सुव्यवस्थित, सु का मतलब क्या होता है, अच्छे तरीके से, उसका व्यवस्था जो है वो, उसका जो व्यवस्थित करने का तरीका वो क्या है, अच्छे तरीके से। एवं क्रमबद्ध, क्रमबद्ध मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से। ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो हमें एक मोटा मोटा मिल रहा है, वो विशेष रूप से बात कर रहा है, किसी भी चीज के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। आज तक विज्ञान की परिभाषा अब आपको रटने की जरूरत नहीं है। कोई पूछे विज्ञान क्या होता है, वी प्लस ज्ञान, विज्ञान, विशेष ज्ञान, किसी भी चीज के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। इतना समझ में आ गया। तो फिर मैं बात कर रहा था विज्ञान को हम क्यों पढ़ें। तो विज्ञान की डेफिनेशन से मुझे पता चलता है कि विज्ञान जो होता है वो किसी भी चीज के बारे में विशेष ज्ञान होता है। ठीक है, विज्ञान जो होता है वो किसी भी चीज के बारे में विशेष ज्ञान की पर बात करता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि हम जानते हैं कि साइंस में क्या होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। साइंस में क्या होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। तो क्या करेंगे, विज्ञान का मतलब ये होता है जब विशेष ज्ञान, तो वो क्या कि हमारे संसार में सारी चीजें अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी, तो उन्होंने बहुत सारी चीजों को देखा तो उनके माइंड में क्या आया कि इस चीज पे विशेष ज्ञान प्राप्त किया जाए, मतलब विशेष तरीके से इस पे नॉलेज लिया जाए कि ये क्या चीज होती है। जैसे कि उन्होंने एक टेबल को देखा तो उन्हें टेबल के बारे में कि कहाँ से मिला हुआ है, टेबल बना कैसे हुआ है, ये कहाँ से आया है। इस मार्कर को मैं देखूँ तो मुझे विशेष ज्ञान में इसमें कि इसकी साइज क्या है, इसकी लंबाई क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है, इसकी किससे मिलकर बना, इसके इन सब सारी चीज़ों को जब हम बात करेंगे तो यही विशेष चीज हुई होता है विज्ञान। ठीक है, तो यही चीज़ें हम इन सब सारी चीज़ों को साइंस में देखते हैं। ठीक है, विज्ञान को क्या है कि 3 भागों में बांटा जाता है। विज्ञान को 3 भागों में बांटा जाता है, फिजिक्स में बांटा जाता है, केमिस्ट्री में बांटा जाता है और बायोलॉजी में बांटा जाता है। फिजिक्स का अर्थ होता है भौतिक विज्ञान और केमिस्ट्री का अर्थ होता है रसायन विज्ञान, बायोलॉजी का अर्थ होता है जीव विज्ञान। इतना आपको समझ आ रहा होगा, ये भी नॉर्मल सी बात है। साइंस को 3 भागों में क्यों बांटा गया, ये सारी चीजें आप बताएंगे हमें, साइंस को 3 भागों में क्यों बांटा गया। मैं आपको बता दूं साइंस को 3 भागों में इसलिए बांटा गया क्योंकि क्या है कि हमारे साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट लोग विशेष रूप से उस पर अध्ययन कर रहे हैं, इसीलिए हम साइंस पढ़ते हैं। तो जब विशेष रूप से उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने 3 भागों में इस प्रकार बांटा। उन्होंने देखा कि कुछ चीजें ऐसी थी जो चल रही थी, कुछ चीजें ऐसी थी जो नहीं चल रही थी, मतलब पड़ी थी, कुछ चीजें जो थी बोल रही थी जैसे हम लोग बोलते हैं, कुछ चीजें शांत थी। इस सब सारी चीजों को उन्होंने अध्ययन करते हुए 3 भागों में बांटा। उन्होंने भौतिक विज्ञान को जब बांटा तो उन्होंने किसी भी चीज के केवल भौतिक रूप के बारे में बात करी। भौतिक रूप क्या होता है, ये चीज देखिए, भौतिक रूप यही होता है जैसे किसी भी चीज के आकार, आयतन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन सब सारी चीजों के बारे में बात किया जाता है तो क्या होती है, उसका भौतिक रूप होता है। ठीक है, किसी भी चीज के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, इन सब के बारे में बात करें, उसके फिजिकल भौतिक रूप, मतलब जो हमें नॉर्मल दिखाई दे भौतिक रूप, उसके बारे में हम, जैसे हमारे भौतिक रूप क्या है कि हम कितने लंबे हैं, हमारी हाइट क्या है, मैं कैसा दिखता हूँ, रंग, कलर, ये सब सारी चीजें क्या है, मेरा भौतिक रूप है। अब रही बात रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान की उन्होंने क्यों बांटा कि कोई भी पदार्थ, जैसे ये इसमें भौतिक विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान, इसके बारे में बात करें। भौतिक विज्ञान देखिए मार्कर है, इसकी शेप क्या है, साइज क्या है, लंबाई क्या है, चौड़ाई, कलर क्या है, ये क्या है, भौतिक रूप।
अब इसके हम बात करेंगे रासायनिक रूप में। रासायनिक रूप की ये किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, इसका संगठन के बारे में बात करें, संरचना इसकी कैसी है, क्या क्या मिलकर बनाया हुआ है, किस केमिकल से मिलकर बना हुआ है, ये क्या हो गया रसायन विज्ञान। अब रही बात जीव विज्ञान, इसमें जीव है कि नहीं है, ये बोलता है कि नहीं बोलता है, इसमें शारीरिक अंगों की मतलब उसकी बॉडी के बारे में, जब स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब इसमें जीव निर्जीव है सजीव है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में बात किया जाता है तो जीव विज्ञान कहलाता है। तो आज हमने देखा कि साइंस क्या होता है, साइंस को हम क्यों पढ़ेंगे, साइंस को 3 भागों में क्यों बांटा जाता है, इसका रीजन। अब इसके आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे साइंस, फिर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के बाद हम आगे बात करेंगे पहला चैप्टर, क्योंकि आपको पता है कि साइंस में अगर केमिस्ट्री में बात करें तो सबसे पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। अब क्लास 10 की भी क्लास स्टार्ट होगी, क्लास 10 में केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर है, यहाँ पर फिजिक्स भी है 9th की, तो इसमें क्या है, इसमें है मोशन, और 10th में क्या है, प्रकाश, लाइट। इन सब के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो आप फिजिक्स को समझने की कोशिश करिए, केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करिए, समझने के विषय हैं, ठीक है। अभी तो ऐसे कोई पढ़ाता नहीं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाए, जिससे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें। आप किस क्लास में पढ़ते हैं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अपना नाम लिखिएगा, मैं इस क्लास का स्टूडेंट हूँ। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।